ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 3/12/68। रूहानी विचित्र बाप बैठ विचित्र बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप है, रूहानी बच्चे हैं, लेकिन रूहानी के साथ साथ विचित्र भी हैं। चित्र और चित्र के विपरीत, जिसका चित्र नहीं खींचा जा सकता, अर्थात आत्मा का चित्र नहीं खींचा जा सकता। बाप भी विचित्र है, दूर देश का रहने वाला, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। और बच्चे भी विचित्र हैं। जहाँ बाप का घर है वो बच्चों का घर। बाप बहुत बहुत दूर से आकर के इस शरीर के द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। अभी जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाने वाले के साथ तो योग ऑटोमेटिकली रखते हैं। कहना नहीं पड़ता है कि हे बच्चों टीचर से योग रखो अथवा उनको याद करो। नहीं, इनके लिए कहते हैं हे रूहानी बच्चों, ये तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। उनके साथ योग रखो। अर्थात उनको याद करो। वो विचित्र है। चित्र की याद तो जल्दी आती है, इसलिए तुम उस विचित्र को जल्दी जल्दी भूल जाते हो, घड़ी घड़ी भूल जाते हो। इसलिए कहना पड़ता है, पढ़ाने वाले को याद करने से तुम्हारी पाप भस्म हो जाएंगे। इस शरीर में तो आते हैं, परंतु ये शरीरधारी आत्मा पढ़ाने वाली नहीं है। पढ़ाने वाला विचित्र बाप है। तो ये ला नहीं कहता है जो टीचर कहे कि मेरे को देखो। टीचर को देखने की दरकार बच्चों को है, क्योंकि बच्चे ही जो स्टूडेंट लाइफ में है वो ऑटोमेटिकली टीचर को याद करते हैं। तो कहने की बात ही नहीं है, इसमें बड़ा कायदा है। कोई कह नहीं सकता कि मुझे देखो। बाप भी नहीं कहते हैं कि मुझे देखो। बाप तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। अब ये तो ऑटोमेटिक है। जो देखा जाता है सो याद आता है। जिसको लगाव पूर्वक देखा जाता है वो और ही याद आता है।
देखने की तो बात ही अति सूक्ष्म है। कोई भी इंद्रियों से लगाव पूर्वक अनुभव किया जाता है तो वो याद जरूर आता है। इस याद के बल से ही तुम्हारे पाप कटते हैं। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अभी रूहानी विचित्र बाप बच्चों को देखते हैं। बच्चे भी अपन को आत्मा समझ विचित्र बाप को ही याद करते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी शरीर में आते हो और मैं तो सारा कल्प शरीर में नहीं आता हूं। तो क्या अंतर पड़ता है? तुम्हारी तो जन्म जन्मांतर की प्रैक्टिस है शरीर में आने की, देवभान में आने की, और मेरी तो सदा काल की रूहानी प्रैक्टिस है। मैं तो कभी शरीर में आता ही नहीं हूं। कभी संगम में आता हूं तो भी लगाव पूर्वक नहीं। इस संगम युग पर ही बहुत दूर देश से आता हूं और आता भी हूं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये बात अच्छी रीति याद करना है कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। बड़ा विचित्र है क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं है। जब शरीर ही नहीं है तो आते कैसे हैं? आना जाना तो शरीर के द्वारा होता है। कहते हैं मुझे आने के लिए इस दुनिया में प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मुख का आधार लेना पड़ता है। बाकी मैं तो विचित्र हूं। तुम सभी चित्र वाले हो। मेरा तो ओरिजिनल चित्र नहीं खींचा जा सकता। हाँ, मुझे रथ तो जरूर चाहिए और रथ भी किसका चाहिए? आत्माएं तो अनेक हैं। पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पतंगे, कीटाणु, ढेर की ढेर आत्माएं हैं। उनके ढेर के ढेर शरीर है। तो मैं कौन सा रथ लूंगा? पशु पक्षियों का शरीर लूंगा क्या? कच्छमच्छ अवतार में आऊंगा क्या? घोड़े गधे में आऊंगा क्या? किसने कहा? शिव बाप ने कहा। ऐसे तो शिव माता के रूप में भी आते हैं। तुमेव माता च पिता कहा जाता है। परंतु बाप टीचर सदगुरु के रूप में कोई गधे में नहीं आऊंगा। किसमें आता हूं?
मनुष्य तन में ही आवेंगे। घोड़ा गधा तो जानवर है, जानवरों की बुद्धि चलती है क्या? मनन चिंतन मंथन करते हैं क्या? मन चलायमान किसका होता है? मनुष्यों का ही मन चलायमान होता है। मन से सोच विचार कर सकते हैं। तो बाप कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूं जो नंबर 1 है, वो ही फिर नंबर लास्ट बनते हैं। सीढ़ी के चित्र में भी देखो, नंबर 1 सो नंबर लास्ट। जो सतो प्रधान थे वो ही तमो प्रधान बने हैं। तो उन्हों को ही फिर सतो प्रधान बनाने के लिए बाप बैठ पढ़ाते हैं। और तो इतने तमो प्रधान को कोई पढ़ा ही नहीं सकता। अगर पढ़ावेगा तो पढ़ाने वाले भी तमो प्रधान बन जाएगा। पावरफुल को पावरफुल ही पढ़ाई पढ़ा सकता है। ये भी समझाते हैं इस रावण राज्य में 5 विकारों पर जीत पहन करके तुम बच्चों को जगत जीत बनना है। उन बच्चों को नहीं, जो घोड़े गधे कच्छ मच्छ अवतार जैसा पार्ट बजाने वाले हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं। बच्चों को याद रखना है कि हमको विचित्र बाप पढ़ाते हैं। ऐसे बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप भस्म कैसे होंगे? क्योंकि पापों का बोझा बहुत तमो प्रधान होने के कारण बहुत बोझा है ना। जो कम तमो प्रधान बनते हैं उनको पढ़ाने वाला थोड़ा कमजोर भी होगा तो चलेगा। ये बातें बैठ सिर्फ तुम अभी संगम युग पर सुनते हो। एक बार जो कुछ होता है वो कल्प के बाद फिर रिपीट होता है। कितनी अच्छी समझानी है, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। और ये कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं है। साधु क्या करते हैं? साधु नाम क्यों पड़ा? साधु तो साधना करते हैं, जंगलों में जाके इंद्रियों को साधते हैं। ये कोई इंद्रियों को साधने वाला साधु नहीं है, ये तो घर गृहस्थ में रहने वाला बाप है। बेहद की गृहस्थी है
तो बेहद का बाप है। लोग समझते हैं ये भी कोई साधु संत का सत्संग होगा। नहीं, उनको तो तुम बच्चे बाप भी कहते हो। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो बच्चे हुए ना, उनको बच्चे तो होते नहीं है। उन साधुओं के तो शिष्य होते हैं। शिष्यों को कोई वर्षा थोड़े ही मिलता है। तुमको तो बाप से वर्षा मिलता है। तो तुम जानते हो ये हमारा बाप भी है और सर्व संबंधों के हिसाब से ये हमारा बच्चा भी है। हम सभी कुछ इस बच्चे को वर्षे में दे करके और बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। इस आखिरी जन्म में हम अपनी सारी कीचड़ पट्टी सभी कुछ दे करके बाप से विश्व की बादशाही लेते हैं। कहते भी हैं हमको 5 बच्चे हैं, वो तो अपने हैं लौकिक जन्म से। बाकी 6ठा नंबर शिव बाबा हमारा बच्चा है। अरे ये क्या कहते हो, बाबा है या बच्चा है? हैं? डबल डबल बातें करते हो। क्या है? बाबा कहते हो तो बच्चा कैसे हो सकता है? ये बाप की जादूगरी है। कहते हैं तुम मेरे को सर्व कुछ अर्पण करते हो तो मैं फिर तुमको सब कुछ अर्पण करता हूं। जो बाबा को अपना सच्चा बच्चा बनाते हैं, कहते हैं बाबा हमने भक्ति मार्ग में कहा था आप जब आवेंगे तो हम आप पर तन मन धन से वारी जावेंगे। तो लौकिक बाप भी बच्चों पर वारी जाते हैं। सारे जीवन की कमाई बच्चों को अंत में सौंप देते हैं ना। तो यहाँ तुमको ऐसा विचित्र बाप मिला है, उनको याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो और अपने घर चले जाएंगे। ये घर जाने की भी कितनी लंबी मुसाफिरी है। जल्दी आत्माभिमानी नहीं बनेंगे। आत्मा जब तक पवित्र न बने, पापों का बोझा भस्म न हो, तब तक घर वापस नहीं जा सकती। तो देखो बाप आते कहाँ हैं? पराए रावण राज्य में आते हैं। ये भी कहते हैं मेरी तकदीर में पावन शरीर लेना लिखा ही नहीं है। किसकी तकदीर में? मुझे पावन शरीर मिलना ही नहीं है। पतितों को पावन बनाने कैसे आवे? पावन शरीर में आवे, कन्या के शरीर में आवे है? क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है? है? क्यों कन्या के शरीर में आकर के नहीं पतितों को पावन बना सकते हैं?
है? क्यों नहीं बना सकते? है? इसलिए पावन नहीं बना सकते कि कन्या को तो कुछ पता ही नहीं है, और कन्याओं को संग का रंग भी सबसे जास्ती लगता है। इसलिए खास भारत में कन्याओं की बहुत संभाल की जाती है, कहीं कुल का नाम बदनाम न हो जाए। तो हम कोई पति दुनिया में आकर सभी को पावन बनाना पड़ता है? साधु संत के तन में भी नहीं आ सकते। वो तो और पतितों से छू छू करते हैं। उनके तो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। छू छू छी छी करके जंगल में भाग जाते हैं। वो कैसे पतितों को पावन बना देंगे? तो मैं पतित से पतित तन में आता हूं। तो ऐसे टीचर का कितना कदर करना चाहिए। बहुत हैं जो सोचते हैं ये तो पतित तन है, कदर करना जानते ही नहीं। ये भी ड्रामा होना ही है। राजधानी में तो सब प्रकार के चाहिए, नंबरवार तो होते ही है ना। सारी राजधानी यहीं तैयार होती है। कहाँ ऊंचते ऊंच विश्व के मालिक, और कहाँ चंडालों के भी दास दासी। कम दर्जा पाने वाले का ये ख्याल होगा, न वो पढ़ेंगे पढ़ाई भी रेगुलर पंक्चुअल नहीं करेंगे। रेगुलर पंक्चुअल की तो बात ही छोड़ो, पढ़ेंगे ही नहीं, और दूसरों को पढ़ने भी नहीं देंगे। पढ़ाने की तो बात ही दूर। ये बहुत ही विचित्र बात है। और उनकी चलन भी अलौकिक है। ऐसी चलन और कोई चल ही नहीं सकता, और उनका पार्ट और कोई को मिल भी नहीं सकता। बाप आकर के तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, तो उनका कदर भी रखना चाहिए, उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी बुलाई देती है। इतनी जबरदस्त माया है जो अच्छे अच्छे महारथियों को भी गिरा देती है। बाप कितना बलवान बनाते हैं, कितना ज्ञान रत्नों से धनवान बनाते हैं, परंतु माया एकदम माथा मोड़ लेती है। माया से बचना है तो जरूर बाप को याद करना है, याद करना ही पड़े। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो बाप का बन करके फिर माया के बन जाते हैं। बात मत पूछो,
के ट्रेटर बन जाते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, नाक से पकड़ लेती है, खास नाक से पकड़ लेती है। ऐसे क्यों बोलते है? सूंगा सांगी कौन सा जानवर करता है? नाक से कुत्ता करता है। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बाप की भी सूंगा सांगी करते हैं। तो माया क्या करती है? एकदम नाक से पकड़ लेती है। अच्छा, अगर टांग से हरकत करें तो टांग पकड़ लेगी क्या? है? नहीं। क्या बताया? सदगुरु के लिए क्या कहते हैं? क्या कहने हैं? सदगुरु निंदक ठौर न पावे। ये भी अक्षर शास्त्रों में है कि मायाग्राह ने हाथी रूपी महारथी को खा लिया, परंतु इन बातों का अर्थ तो कोई समझते ही नहीं है। 3/12/68 की वाणी का दूसरा पेज। बाप तो हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। कई बच्चे समझते भी हैं कि ज्ञान जल में ही हाथी रूपी महारथी भी होते हैं, घोड़े सवार भी होते हैं, प्यादे भी होते हैं, महावीर भी होते हैं। परंतु माया खास किसको पकड़ती है? बड़े बड़े महारथियों को पकड़ती है। कोई को तो जरा भी धारणा नहीं होती। पढ़ाई बहुत ऊंची है ना, तो ऐसी ऊंची पढ़ाई की धारणा नहीं कर सकते। जब धारणा ही नहीं कर सकते तो आते भी नहीं है। बाप कहेंगे इनकी तकदीर में ही राजभाग नहीं है, तो रेगुलर कैसे बनेंगे? कोई यक के फूल हैं, कोई कौन से फूल हैं। ये वैरायटी बगीचा है। अगर ऐसे वैरायटी न हो तो फिर नौकर चाकर कैसे मिलेंगे? राज परिवार में तो ढेर के ढेर नौकर चाकर चाहिए। तो ऐसे दास दासी बनने वाले भी तो चाहिए। क्या तुमको राजधानी में, तुमको अपनी राजधानी में नौकर चाकर नहीं चाहिए? है? कोई है जो ऐसे कहे कि हम राजधानी तो बनावेंगे लेकिन हम कोई को नौकर चाकर नहीं बनावेंगे? चलेगा? है? ऐसे तो राजधानी चल न सके। सारी राजधानी यहीं तैयार होनी है। सारी माने है? शूटिंग तो यहां हो रही है ना 5000 साल की, तो 5000 साल में दैवी राजधानी ही होती है या आसुरी राजधानियां भी होती है? आसुरी राजधानियां भी होती है, वो भी यहां तैयार हो रही है। और दैवी राजधानी भी बाप स्थापन करते हैं, वो भी यहां तैयार हो रही है।
सारी राजाइयां यहां तैयार हो रही है, बननी है। तो नौकर चाकर चांडाल आदि सभी मिलेंगे। कहाँ कहाँ मिलेंगे? यहाँ। ये पूरी राजधानी स्थापन हो रही है। कितनी वंडरफुल बात है। बाप तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, इतना माने कितना, किस तरफ इशारा किया है? लक्ष्मी नारायण की तरफ। इतना ऊंच बनाते हैं तो ऐसे बाप को याद करते तो प्रेम के आंसू आ जाने चाहिए। क्या आसुरी दुनिया का भी ऊंच पद आने वाला नहीं, दैवी राजधानी में भी आखिरी जन्मों में पद पाने वाला नहीं। कैसा ऊंच बनाते हैं? एकदम सृष्टि के आदि में ऊंच से ऊंच राजधानी में ले जाते हैं, जिसे विश्व की बादशाही कहा जाता है। इससे ऊंच राजधानी तो और कोई होती ही नहीं। ऐसे बाप को याद करते प्रेम के आंसू आने चाहिए। तुम माला के दाने बनते हो ना, ये तो जानते हो। सारी दुनिया इस माला के संगठन रूपी आत्मा रूपी माणकों को याद करती है, सिमरण करती है। हर धर्म के लोग माया की माला नहीं घुमाते हैं। इसकी माला घुमाते हैं, बाप की माला घुमाते हैं, बाप को याद करते हैं। बाप ने ही माला बनाई होगी। तो बच्चे कहते हैं बाबा आप कितने विचित्र हो, कैसे आकर के हम पतितों को पावन बनाने के लिए पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में बल शिव की पूजा आदि करते हैं, परंतु समझते थोड़े ही हैं कि शिवलिंग पतित पावन है। अरे ऐसे कोई समझेगा कि पत्थर का लिंग पतित पावन है? पतितों को पावन बनाने वाला है? कोई नहीं समझते हैं। अभी तुम तो समझते हो कि लिंग क्या चीज है, और लिंग में बिंदु रखते हैं। पुराने मंदिरों में लिंग में हीरा रखते थे। हीरा क्या है, लिंग क्या है, अब तुम्हारी बुद्धि में तो आ गया। भक्त थोड़े ही समझते हैं, फिर भी पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ हम पतितों को पावन बनाओ, आकर के हमको गुलगुल देवी देवता बनाओ। तो बाप बच्चों के फरमान को मान लेते हैं और फिर कहते हैं बच्चे मैंने तो तुम्हारी बात मान ली, अब तुम मेरी बात मानो, पवित्र बनो और योगी बनो। तो इस बात पर कितना हंगामा होता है। जो बच्चे स्वीकार कर लेते हैं, अंजाम कर लेते हैं
निश्चय पत्र भी भर देते हैं। कि हम पावन बनेंगे। सतो प्रधान स्टेज होती है तो निश्चय पत्र लिख देते हैं। फिर शूटिंग पीरियड के हिसाब से तमो प्रधान बनते हैं तो कितना हंगामा हो जाता है। ये ड्रामा, ये बाप बड़ा वंडरफुल है। बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटे। बाप जानते हैं हम तो आत्माओं से बात करता हूं। तुम भी जानते हो कि आत्मा ही सब कुछ करती है। विकर्म भी आत्मा करती है और विकर्म करने से जो पाप बनता है वो पाप भी आत्मा ही भोगती है। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो नहीं तो तुम्हारे पाप रह जाएंगे। फिर तुम्हारे लिए सभा बैठेगी। पहले पहले सभा बैठती है खास अनन्य बच्चों के लिए। क्योंकि सर्विस लायक बनकर भी फिर ट्रेटर बन जाते हैं। कितने बाप की ग्लानि कराते हैं। सर्विस करने वाले तो महारथी हुए। ये नाम है गज, हाथी रूपी महारथी। तो ग्राह गले से पकड़ लेता है और ये बात बाप ही जानते हैं। अभी बाप ऐसे बच्चों को भी छुड़ाने की कोशिश करते हैं, नहीं तो माया पूरा ही खा जाएगी। कल्प कल्प ऐसा होता है। माया के चंबे में बच्चे आ जाते हैं, फिर बाप को याद करते ही नहीं। माया भी बहुरूपी है ना। जिस रूप में धारण करके आती है फिर माया का वही रूप याद आता रहता है। बाप याद आता ही नहीं। बाप का रिगार्ड ही नहीं रखते। ये तो बाप जानते हैं कि कैसे कैसे बच्चों को माया हप करती है। कई लिखते हैं बाबा हमने हरा लिया, हमने काला मुंह कर लिया, अभी बाबा हमको क्षमा कर दो। नहीं तो मैं और ही गिरता जाऊंगा। अब गिर गए और माया के बन गए तो फिर क्षमा काहे की। उनको फिर बहुत बहुत मेहनत करनी पड़े। ऐसे बहुत हैं जो माया से हराते ही रहते हैं। बाप कहते हैं कि मेरे पास दान दे करके जाओ, फिर दान दे करके वापस नहीं ले लेना, नहीं तो खलास हो जाएगा। इसके लिए शास्त्रों में हरिश्चंद्र का मिसाल भी है। दान दे करके फिर बहुत खबरदार रहना है, नहीं तो हरिश्चंद्र मिसल चांडाल बन पड़ते हैं।
हरिश्चंद्र चांडाल था या चांडालों के यहाँ दास था? क्या था? चांडालों के घर में भी दास बनना पड़ा। तो बाप कहते हैं दान देकर अगर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, फिर बहुत ही हल्का पद पाए लेंगे। बच्चे तो जानते हैं ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है और धर्म स्थापक जो आते हैं आकर के अपना धर्म स्थापन करते हैं, उन्हों की तो पहले पहले राजाई ही नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि उनके आने से पहले उनके धर्म का कोई होता ही नहीं है। धर्म पिताएं आवे, फिर अपने धर्म के फॉलोअर्स बनावे, लाखों की तादाद में जब हो जावेंगे तब राजा ही चले। कम से कम राजाई तब चले जब 50-60 करोड़ तो हो। अरे करोड़ों की तादाद में आदि में होते हैं या अंत में होते हैं? अंत में हो जाते हैं। फिर बड़े बड़े लश्कर बनाते हैं। शुरू में तो आते ही 1-2, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। तुम जानते हो कि क्राइस्ट भी कोई न कोई वेश में आवेगा। बाप कहते हैं बैगर रूप में आवेगा। क्राइस्ट और कृष्ण दोनों की राशि मिलाते हैं। पहला नंबर वाला जरूर फिर लास्ट नंबर में होगा। क्रिश्चियन लोग झट कहेंगे बरोबर क्राइस्ट इस समय बैगर रूप में है, तो समझ जाते हैं कि पुनर्जन्म तो लेना ही है। और पुनर्जन्म लेते लेते हर एक को तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान जर्जरीभूत है। इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। क्रिश्चियन लोग भी कहेंगे बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था। जो हेवन था वही हेवन फिर भी होगा। अरविंदो की माई भी कहती है विनाश होना है। विनाश के बाद फिर क्या होगा ये बातें कौन समझावेगा? तुम्हारे में से जब कोई उनके पास जावे तो उनको समझावे। बाप कहते हैं बच्चों की वो अवस्था अभी है बनी नहीं है। घड़ी घड़ी लिखते रहते हैं हम योग में नहीं रह सकते। बाप भी बच्चों की एक्टिविटी से समझ जाते हैं। बाप को अपना समाचार देने से भी डर लगता है। बाप तो बच्चों से कितना प्यार करते हैं। बाप की बच्चों के प्रति क्या भावना है?
बच्चों को प्यार से नमस्ते करते हैं। जितना बाप प्यार करते हैं इतना प्यार तुमको पढ़ाने वाली ब्राह्मण में भी कोई नहीं कर सकती। उन ब्राह्मणियों में तो बड़ा अहंकार रहता है। कोई कोई हर्ष तो ऐसी हैं जो प्यार करना जानती ही नहीं, क्योंकि देवहन बहुत है। अच्छे अच्छे बच्चों को माया बुलाई देती है। बाप तो समझ सकते हैं, कहते हैं मैं तो नालिशफुल हूं। बाकी जानी जाननहार का मतलब ये नहीं है कि मैं सभी के अंदर को जानता हूं। मैं रीड करने आया हूं एक एक को या पढ़ाने आया हूं। मैं एक एक को बैठ रीड नहीं करता हूं। ये ब्रह्मा भी रीड नहीं करता है। इनको क्या रीड करना है? इनको तो सभी कुछ भूलना है। रीड फिर क्या करेंगे? तुम तो आते ही हो यहाँ पढ़ने के लिए। बाकी भक्ति मार्ग की तो बातें ही अलग है। कहते हैं भगवान तो अंतर्यामी है। जब अंतर्यामी है तो पोता मेल किसको देंगे? पोता मेल देने की बात आती है फिर? नहीं। तो ये भी गिरने का उपाय चाहिए। कहां? भक्ति मार्ग में। यहां भी कोई सब ज्ञान मार्ग को थोड़े ही अपना लेते हैं। जो ज्ञानी हैं जानते हैं बाप को, वो ज्ञान मार्ग को अपनाते हैं, बाप को पूरा पोता मेल देते हैं। नहीं जानते हैं तो कहेंगे अज्ञानी, भक्ति मार्ग में है। तो ये गिरने का उपाय ढूंढ लिया है भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में तुम ही इन बातों से गिरे हो। ये ड्रामा का खेल ही ऐसा बना हुआ है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे ही गिरते आए और ही तमो प्रधान बनते गए। अभी तुमको तो इस छी दुनिया में बिल्कुल नहीं रहना है। बिल्कुल नहीं रहना है। क्या करें? खुदकशी करके चले जावे हैं? बिल्कुल नहीं रहना है का क्या मतलब है? मन बुद्धि से बिल्कुल इस दुनिया में नहीं रहना है। ये सारी छी दुनिया भूलनी है। जानते हो अभी कलयुग से बदल करके फिर कल सतयुग आना है। आज संगम युग है और कल सतयुग नई दुनिया बनेगी। इन बातों को तुम बच्चों को धारण करना है। तीन 1268 की वाणी का 30 पेज। इन बातों को बाप ही समझाते हैं। बाकी तो सारी दुनिया की बुद्धि पर गॉड रेस का ताला लगा हुआ है। सारी दुनिया की बुद्धि पर गॉड रेस का ताला लगा है। सारी दुनिया वालों को गॉड मिल जाता है क्या? है? नहीं मिलता है। कम से कम अभी तो कहेंगे कि नहीं मिला है।
तो जब मिला ही नहीं तो गॉडरेज का ताला कैसे लगता है? कैसे कहेंगे कि सारी दुनिया की बुद्धि पर गॉडरेज का ताला लगा हुआ है? बाप की बुद्धि तो ब्राह्मणों की दुनिया में ही, बेहद की दुनिया में रहती है। तुम समझते हो ये बच्चे ही दैवी गुण वाले थे, अभी फिर आसुरी गुण वाले बने। बाप समझाते हैं अभी भक्ति मार्ग की सारी बातें भूल जाओ। माना शास्त्रों में जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी सुना है, वो सब भूल जाओ। उस भक्ति मार्ग के शास्त्र गीता में भी लिखा हुआ है, हे अर्जुन, इन शास्त्रों की बातों को भूल जा, इनसे सदगति नहीं होती है। मैं तेरे को जो सुनाता हूं वो सुन। मैं अभी तुमको तारने आया हूं, अर्थात इस विषय वैतरणी नदी से पार लगाने के लिए आया हूं। और कोई की बात मत सुनो, सब ईविल बातें ही सुनाते हैं। ईविल बातें सुना करके क्या बना देंगे? ईविल सोल बना देंगे। ईविल सोल कौन बनते हैं? कितने बनते हैं ईविल सोल? है? अरे 4.5 लाख को छोड़ करके सारे ही ईविल सोल बन जाते हैं, कोई कम कोई ज्यादा। क्यों बन जाते हैं? हैं? क्यों बन जाते हैं? क्योंकि ईविल बातें सुनते रहते हैं। तो अभी हियर नो ईविल, टॉक नो ईविल, सी नो ईविल। अभी मुझे एक से ही सुनो, बाकी ये गुरु लोग सभी डुबोने वाले हैं। क्या कहा? यह गुरु लोगों को क्यों बताया? ये अंदर की दुनिया के यह या बाहर की दुनिया के यह कहें हुआ? अंदर की दुनिया के जो ब्राह्मणों की दुनिया में ही गुरु लोग हैं, उनकी तरफ इशारा देकर कहा यह है, ये सब डुबोने वाले हैं। कैसे डुबोते हैं ये भी तुम अच्छी तरह जानते हो। तुमको प्रैक्टिकली अच्छा अनुभव होता है। शादी बर्बादी कहा जाता है ना, शादी माने क्या? विकार में जाना माना शादी। ऐसे थोड़े ही कि ढोल मजीरा बजाई लिया तो शादी हो गई। वो हथियाला बांधते हैं बिख के लिए। तो गोया वो ब्राह्मण है डुबोने वाले, उनको कहेंगे आसुरी संप्रदाय वाले ब्राह्मण, और तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय वाले ब्राह्मण।
तुम किसके मुख से पैदा हुए हो? है दो बातें। पहले कहा ब्रह्मा मुख के ब्राह्मण बच्चे, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी हुए। फिर कहते प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, माने डबल है। तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो जो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से पैदा हुए हो। इतने सभी एडॉप्टेड बच्चे हैं। इनको तो आदि देव कहा जाता है, महावीर भी कहते हैं। तुम बच्चे महावीर हो ना, जो योग बल से माया पर जीत पाते हो। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर, ज्ञान सागर बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर करके देते हैं। तुमको कितना माला माल बनाते हैं। इन रत्नों को धारण करके तुम कितना ऊंच पद पाते हो। जो धारणा नहीं करते हैं वो जरूर कम पद पावेंगे। बाप से तुम कौरों को खजाना लेते हो। अल्लाह बलदीन की कथा भी है। अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन की स्थापना की, अर्थात पहले नंबर का धर्म स्थापन ऊंच से ऊंच अल्लाह ने किया है। तुम जानते हो उस धर्म में हमको कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं होगी। तुमको तो 21 जन्मों का पूरा वर्षा मिल जाता है। बेहद का बाप आकर के तुमको बेहद का वर्षा देते हैं। दुनिया में हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद तो करते हैं ना। हे परमात्मा, हे प्रभु, रहम करो, कृपा करो। अब ये बता किसी को थोड़ा ही है कि वो रहम करने वाला बाप क्या देने वाला है। अभी तुम तो समझते हो कि वो आकर के हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। चित्रों में भी दिया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब ये ब्रह्मा तो सामने बैठे हैं, साधारण स्थापना करेंगे तो जरूर उनको ही बनावेंगे। इसलिए गायन है ब्रह्मा सो विष्णु। बाप कितना अच्छा रीति समझाते, तुम पूरा समझा ही नहीं सकते हो तो कहेंगे तुम्हारी बुद्धि में से बह जाता है। भक्ति मार्ग में भी शंकर के आगे जाकर कहते हैं, क्या कहते हैं? भर दे झोली, भर दे झोली। आत्मा बोलती है ना, हम कंगाल हैं, हमारी झोली भरो। इस बात के कंगाल हैं, है? सच्चाई के कंगाल हैं। जन्म जन्मांतर से भले शास्त्र आदि तो सुनते रहे, पढ़ते रहे, परंतु सच्चाई कहीं नहीं मिली। सब कंगाल हैं। तो शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भरो, हमको ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ
इन्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनाओ। अभी तुम झोली भरने आए हो, कहाँ आए हो, किसके सामने आए हो? शंकर के सामने आए हो। शंकर झोली भरता है क्या? है? ऐसे नहीं कहेंगे कि शंकर झोली भरता है, नहीं। क्यों? ऐसे क्यों नहीं कहेंगे कि शंकर झोली भरता है? शंकर भी याद में बैठा। हाँ, शंकर को भी याद में बैठा हुआ दिखाया है। वो भी झोली भरने वाला है, अपनी झोली पहले भरता है। कहते हैं हम तो नर से नारायण बनेंगे। ये पढ़ाई ही नर से नारायण बनने की है। पुरानी दुनिया में आने की दिल किसको होगी? पुराने घर में बैठने की दिल किसको होगी? पुराना घर तो टूटा टाटा होता है, बहुत दुखदाई होता है। नई दुनिया में तो सभी नहीं आवेंगे, पुरानी दुनिया में तो सभी आवेंगे। कोई 25% पुरानी दुनिया में आवेंगे, कोई 50% पुरानी दुनिया में आवेंगे, कोई 95% पुरानी दुनिया में आवेंगे। कसर तो पड़ेगी ना। थोड़ा भी किसको मैसेज देते रहेंगे तो स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। अभी तो सब नरक के मालिक हैं। राजा हो, रानी हो, प्रजा हो, सभी नरक के मालिक हैं। वहां तो डबल सिर ताज थे, अभी वो नहीं है। आजकल तो धर्म आदि की बातें कोई जानते ही नहीं है। मानो कि देवी देवता धर्म ही खलास हो गया। नहीं तो गाया जाता है रिलीजन इज माइट। धर्म को न जानने के कारण आज की गवर्नमेंट में कोई ताकत ही नहीं रही है। बाप बैठ समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो, तुम ही 84 जन्म लेते हो। हम सो ब्राह्मण है, फिर हम सो क्षत्रिय, वैश्य शूद्र है, फिर ब्राह्मण बनते। बुद्धि में तुम्हारी ये सारा चक्र आता है। अभी फिर वापस घर जाना है। पतित तो कोई जा ही नहीं सकता, और आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। सोने में ही खाद पड़ती है ना, जेवर में तो नहीं पड़ती है। ये ज्ञान अग्नि है जिससे सारी खाद निकल करके तुम पक्का सोना बन जाओगे। तो फिर तुमको शरीर रूपी जेवर भी ऐसा ही मिलेगा। अभी तो आत्मा पतित है तो पावन के आगे नमन करते हैं। करती तो सभी कुछ आत्मा है। अभी बाप समझाते हैं बच्चे सिर्फ मामेकम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। बेड़ा किसको कहा जाता है? शरीर को अथवा आत्मा, और शरीर को अथवा नाव को ही बेड़ा कहा जाता है। पवित्र वन पवित्र दुनिया में चले जाएंगे, और जो जितना पुरुषार्थ करेंगे सभी को परिचय देते रहो। वो हद का बाप होता है, ये बेहद का बाप है। और ये बेहद का बाप सिर्फ संगम पर ही आते हैं वर्षा देने के लिए। तो ऐसे बाप को याद करना पड़े। टीचर को कभी स्टूडेंट भूलते तो नहीं है, परंतु या माया बुलाई देती है। तुम बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है, युद्ध का मैदान है। तो कहते हैं अब गटर में मत गिरो, गंदे बन जाएंगे। अभी तो स्वर्ग में चलना है।
पवित्र बनकर पवित्र नई दुनिया के मालिक बनेंगे ना। तुमको विश्व की बादशाही देता हूं, कोई कम बात नहीं है। तो सिर्फ एक अंतिम जन्म में पवित्र बनो। अभी अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। तो बाप टेम्पटेशन बहुत देते हैं, कहते हैं काम पर जीत पाने से तुम जगत के मालिक बन जाएंगे। तुम साफ कह सकते हो परमपिता परमात्मा ही जगत का गुरु है, जो सारे जगत की सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।